हेलो एवरीवन। तो अभी आप जो देख रहे हैं ये है मेरे घर की बालकनी और ये मेरा एक फेवरेट पार्ट भी है मेरे घर का। आप देख रहे हैं मैं अपनी बालकनी में, तो शायद आपको आसपास का थोड़ा शोर भी सुनाई देगा। ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं, इसको कहते हैं ऑनिंग, और ये आप सबको पता है जैसे कि ये धूप से बचाने का काम करती है। ऑनिंग मैंने चूज की है स्ट्राइप्स इन व्हाइट एंड ग्रीन पर्पसली, क्योंकि प्लांट्स जो मैंने रखे हुए हैं बालकनी में मैं उसके साथ ब्लेंड करना चाह रही थी। चलिए मैं बताती हूँ मैं आज आपको अपनी बालकनी क्यों दिखा रही थी, क्योंकि मैं आपको इससे रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप देना चाहती हूँ। ये स्ट्राइप्स आप देखेंगे दूसरे घरों में ये बाहर की तरफ होती हैं, लेकिन मैंने ग्रीन स्ट्राइप्स को अंदर की तरफ रखा है। कॉमन सेंस अपनी लगाई, क्योंकि बाहर की तरफ को अगर मैं स्ट्राइप्स रखूंगी तो ऑब्वियसली सन की रेज आएंगी, आंधी तूफान पानी, एंड इट इज बट नेचुरल कि ये फेड हो जाएगा और ये वेयर आउट भी जल्दी करेगा। तो ये आप देख रहे हैं, जनरली आप ये देखेंगे ये जो साइड होती है ना ऑनिंग की, लोग उसको अंदर की साइड करते हैं। सबका ये कॉन्सेप्ट होता है कि जब बाहर से कोई आपके घर को देख रहा है तो वो एक सुंदरता दिखनी चाहिए, लेकिन शायद मैं थोड़ा सा ऑपोजिट बिलीव करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है मैं जहाँ रहती हूँ और जब मैं किसी चीज को देखूँ तो मुझे सुंदर लगना चाहिए। अब आप देखिए ये मुझे 2.5 साल से ऊपर हो गया है। ये मेरी ऑनिंग जो है बिल्कुल वैसी की वैसी है, इसमें कोई परेशानी मुझे नहीं होती है। सिर्फ पानी डालो या कपड़े से मारो और ये साफ हो जाती है, ये फेड नहीं हुई है। और आपने पहले भी हमारी वीडियोस में देखा हुआ है कि हमने ये बिल्कुल मेरे ड्राइंग रूम के बिल्कुल बाहर है, तो जब मैं बैठती हूँ तो ये जब ग्रीन्स मेरे होते हैं तो ये ब्लेंड कर जाती है। जो फेडेड लुक हो जाती है ना, फिर वो आंखों को बहुत जल्दी चुभने लगती है। फिर ऑब्वियसली फिर ये होगा कि आपको चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि आप ऐसा तो अपने घर में रख नहीं सकते हैं, फिर वही खर्चा। तो ये एक प्रैक्टिकल वे है और खूबसूरत भी दिखता है। बाहर से किसी को क्या दिखाना है, आपकी आंखों को अच्छा दिखना चाहिए। अगर आप कुछ सोच रहे हैं ऐसा कि अपने घर में ऑनिंग लगाना चाहते हैं या चिक्स भी लगवाना चाहते हैं, तो यू कैन डू दिस। उसको बाहर की साइड मत कीजिए, अंदर की साइड कीजिए, ताकि वो फेड ना हो और ज्यादा से ज्यादा टाइम चले। सेकेंड टिप ऑफ द डे, मैं आ गई हूँ अपनी बेटी के बेडरूम में। तो जनरली बेडरूम में क्या होता है, आप पलंग होता है, एक सीटिंग अरेंजमेंट होता है, टीवी होता है, आप जनरली एक आध चेयर या काउच रख लेते हैं या बीन बैग रख लेते हैं सीटिंग के लिए। तो मेरी बेटी ने मुझे कुछ सजेशन दी, मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने इस रूम में क्या डिफरेंट किया है। रादर देन हैविंग अ चेयर और अ काउच, ये देखिए हमने यहाँ लगाया एक झूला, जो कि आप देख रहे हैं बिल्कुल ऊपर की सीलिंग से उतरता हुआ आ रहा है। आपने हमें यहाँ पे काफी बारी शूट भी करते हुए देखा होगा, तो ये एक थोड़ा सा बड़ा डिफरेंट मुझे लगा और बड़ा एंजॉयबल भी लगा। तो जो भी आता है इस चीज को बहुत प्रेज करता है। तो आप अगर कुछ चेंज चाहते हैं अपने बेडरूम में, आई बिलीव इन मिनिमलिस्टिक, मुझे नहीं अच्छा लगता कि बहुत भरा भरा हो, एंड फॉर्चुनेटली मेरी बेटी का भी वही मानना है। तो हमने ये ऑप्ट किया एंड बड़ी अच्छी फीलिंग होती है। तो कभी कभी जब मन करता है कि चेयर पे नहीं बैठना, मैं यहाँ आके बैठ जाती हूँ और झूला भी हो जाता है, एंजॉयमेंट भी हो जाती है और एक डिफरेंट चीज भी हो जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने अपने बेडरूम में, आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि मैंने वहाँ पैनल्स लगाए थे और हेड जो होता है, हेडबोर्ड होता है अपने बेड का, मैंने वो रिमूव किया था। आप अगर रेफरेंस के लिए देखना चाहेंगे हमारी वो वीडियो, तो हमने यूट्यूब पे पोस्ट की हुई है। इसी तरीके से मैंने यहाँ भी किया, अगर आप देखेंगे यहाँ भी हमारा हेडबोर्ड नहीं है, हमने पैनल्स लगाए हैं। तो ये बहुत नीट लुक आ रहा है और साथ में जो स्पेस भी है कम यूटिलाइज हो रही है। एंड रूम देखिए खुला है, वॉक कर सकते हैं आप, मिनिमलिस्ट। सो आई होप आज की टिप्स आपको पसंद आई होंगी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वील बी बैक।